और कैसे आप कैसे हैं? बढ़िया सर, बढ़िया सर। अच्छा। अ, क्या विचार है, आप क्या पहुंच पा रहे हैं वहां पर? कहाँ सर? कर्नाटका में पहुंचने का कुछ इरादा है? सर हम लोग को तो छुट्टी उट्टी का वो चल रहा है, नहीं नहीं, पहुंच कोई इशू पाएंगे नहीं, सर। आई अंडरस्टैंड, वो मुझे सब मालूम जी है, जी। वो जी मालूम जी है सर। मुझे। सर और बताइए, बाकी सर, आपको बहुत सारे प्रश्न आपके दिमाग में हैं पार्टी के बारे में। मैं चाहूंगा जी कि सर। आप वो आप मुझसे पूछिए। मैंने कई बार ये सुना है, जब मैं पीछे बैकग्राउंड में रहता हूँ, आपके जी जी जेहन सर, में कई ये लोग ये बात प्रश्न होती है उठाते हैं ना कि कि जस्ट कई लोग प्रश्न उठाते हैं तो उनको जवाब देना पड़ता है सर, थोड़ा सा। नहीं नहीं, मेरी बात है, मैं ये चाहता हूं कि हमारी ये चूंकि बातचीत रिकॉर्ड हो रही है, ये जन जन राइट। तक पहुंचेगी। राइट। तो राइट। ये आपका प्रश्न बहुत उचित है कि आप जी पार्टी के बारे में जो आप पूछना चाहते हैं वो निश्चित रूप से पूछें, क्योंकि उसमें कुछ भी गलत नहीं है, ठीक है ना? जी क्योंकि जी ये सर। सामान्य जिज्ञासा का विषय हो सकता है। लिहाजा ये बात आपके देहन में यदि कोई बात आई है तो वो कोई गलत नहीं है। ये बात परसों आप सर ये मान रहे किसने हैं? ये सबको ये तो मुद्दा उठ गया था ना कि। पहले तो मैं सुभाष चंद्र बोस जी की बात कहूंगा कि तुम सर। मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त और अपराध मुक्त भारत मिशन कह रहा है कि तुम मात्र अपने संकल्प को पूरा करो, सदस्य के संकल्प का पूरा करो, जिसके तहत आपको 90 लोगों को जोड़ना है, जिसके तहत आपको अपनी छत पर जाना है, और छत पर जाकर जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा उसके सर। नाम पर थाली बजाकर दीपक जलाकर के सरल क्रमांक कितना, नाम, चुनाव चिन्ह ये, मेरा जी चंद्रगुप्त सर। है, इसे मैं विजयी बनाऊंगा। और 13 मई 2023 को पोलिंग बूथ पर जाकर अपने इस चंद्रगुप्त के नाम के सामने का बटन दबाकर उसे विजयी बनाऊंगा। ये बहुत जरूरी है। यहाँ ना किसी का खून लग रहा है, ना 5 पैसे खर्च हो रहे हैं। और वो जो लोग जुड़ेंगे, ताज भी उनके सिर पर होगा। होगा कि नहीं सर। होगा? जी 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 सर, बिल्कुल। अभी जो है, बाकी उसमें ये मालूम नहीं है कि ताज किसके सिर पे होगा। पॉलिटिकल पार्टी पहुंच रही है, वो अपना जी कह रही है, अपने कैंडिडेट को जो है ना कि इसको वोट दो तो मैं आपको ये फ्री भी बांट दूंगा। अरे फ्री सर। भी क्यों चाहिए? समृद्धि क्यों नहीं चाहिए? अपराध मुक्त भारत क्यों नहीं चाहिए? भ्रष्टाचार जी मुक्त भारत क्यों नहीं चाहिए? टैक्स फ्री भारत क्यों नहीं चाहिए? गुलामों के जो नियम कानून अंग्रेजों से इन दुष्ट राजनेताओं ने थोपे हैं हमारे ऊपर, उनको क्यों नहीं सर। बदलना चाहिए? जो जी प्रशासनिक जी सर। व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी, जो कि बादशाही थी, उसे बदलकर पारदर्शी, अकाउंटेबल और संवेदनशील व्यवस्था क्यों नहीं चाहिए? आप बताइए, चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए सर। तो फिर वो व्यवस्था मिले, और यदि वो विलंब से निर्णय ले या गलत निर्णय ले तो उसे क्षतिपूर्ति का प्रावधान हो। बताइए, पूरा सिनारियो बदल जाएगा कि नहीं बदल जाएगा? बिल्कुल सर। आप ये बताइए, इस काम के लिए क्या आपके जेब के 5 पैसे खर्च हो रहे हैं? नहीं नहीं सर। नहीं हो रहे हैं। क्या आप जो है किसी आम सभा को ले रहे हैं, अपनी होर्डिंग लगा रहे हैं? क्या जो है आपको पेपर में अपना कुछ छपवाना पड़ रहा है? क्या टेलीविजन पे आने की जरूरत है? क्या किसी सर्वे में आने की जरूरत है? और सभी पार्टियों के सभी राजनेता पराजित हो जाएंगे। मैं पुनः अपने देशवासियों को संदेश देना चाहूंगा कि तुम जो है क्राइम फ्री भारत के सदस्य के जो संकल्प हैं, जो 3 संकल्प हैं, उन संकल्प को पूरा करो। मैं तुम्हें परिवर्तित भारत दूंगा। यह मेरा संकल्प भी है, शंखनाद भी है, और आश्वासन भी है। सर। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो सदस्य है उसके 3 संकल्प हैं। पहला, हम अपने ही नेटवर्क के, जिसमें अपने घर के लोग, अपने परिवार के लोग, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, अपने सर्कल से जुड़े हुए लोग, आसपास के युवा और विद्यार्थी, आसपास के वरिष्ठ नागरिक और समाज सेवी संगठनों से जुड़े लोगों को, कुल मिला के 90 लोगों को जोड़ना है।
संकल्प के दूसरे संकल्प के तहत हमें क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके एक वीडियो जरूर प्रतिदिन देखना है, जिससे कि हमारी ऊर्जा का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़े। तीसरा जो है संकल्प है कि जब प्रतियोगिता के आधार पर जो व्यक्ति सबसे अधिक लोगों को जोड़ते हुए जो 224 लोगों की लिस्ट जारी होगी, जो कि कर्नाटका के लिए 18 तारीख की रात को जारी होगी, 19 और 20 तारीख का उनका इलेक्शन ऑफिस के सामने उनका नामांकन जो है ना पेश किया जाएगा और वो विधिवत कैंडिडेट होंगे क्राइम फ्री भारत मिशन के। हम जो है 18 तारीख से 10 मई के बीच में लगातार मेहनत करेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे, संगोष्ठियां करेंगे और यहाँ पे अपने लिए वोट नहीं मांगना है। यहाँ कोई कैंडिडेट अपने लिए वोट नहीं मांगेगा। सभी लोग जो है अपराध मुक्त भारत मिशन से जोड़ने की कवायद में लगे रहेंगे। जो सदस्यी सोच रखते हैं पर्दे के पीछे वाले, वो सदस्यी भूमिका के तहत जुड़ें और अपने संकल्प को पूरा करें, और जो चंद्रगुप्त के रूप में जुड़ना चाहते हैं वो चंद्रगुप्ती संकल्प के साथ जुड़ें। 10 मई को जो लिस्ट जारी होगी, 10 मई की जो लिस्ट जारी होगी, उसमें फाइनल जो है जो तो 25 लोग होंगे, जिसमें से पहला मुख्यमंत्री बनेगा, 2 जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनेंगे और बचे हुए लोग मिनिस्टर बनेंगे। यहाँ पर मैं यह भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि नामांकन के दौरान जिन लोगों ने नामांकन नहीं भर पाया है, यदि वो शुरू के 25 लोग में नए लोग आते हैं तो पूरा मंत्रिमंडल जो है वो 25 लोगों के जो कि जिनका नामांकन भी नहीं भरा है, जो कि जीते भी नहीं हैं, उनको जो है ना शपथ दिलाई जाएगी। और जो प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर उन्हें पुनः जो है विधानसभा में अपनी सदस्यता स्थापित करना होगी। लिहाजा 25 लोगों की सीट खाली करके उन्हें चुनाव जिताकर और उसमें उनको जो है विधिवत जो है जो टेक्निकल फॉर्मेलिटी है उसे कंप्लीट किया जाएगा। मिस्टर पांडे, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या ये जो बारीकी मैंने अभी आपको बताई है वो समझ में आई है क्या आपको? जी सर। नहीं, फिर से कुछ लोगों आप यदि आपको समझ में आ गई है तो उसे दोहराइए। एकदम तेज भाषा में दोहराइए यदि आपको ये बारीकी समझ में आ गई है। जैसे 16, 19 और 20 अप्रैल को नामांकन दर्ज हो जाएंगे, ठीक है। अब मालूम करिए कि सभी लोग लगे रहते हैं और जो 10 मई को लिस्ट फाइनल होगी, कल्पना करिए कि जो 25 लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं उनमें से किसी एक ने भी नामांकन नहीं भरा है। सभी 25 के 25 वो नए लोग हैं जिनके नामांकन नहीं भरे हैं। तो 13 मई को शपथ कौन लेगा? जो सर सबसे ज्यादा लोगों को जुड़ा रहेगा। करेक्ट। 13 मई को वो लोग शपथ लेंगे जो 10 मई की मेरिट लिस्ट में सबसे ऊपर आएंगे। यहाँ मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि जो है विधायक जो है सभी के सब जो है विधायकों के नामांकन नहीं भरे हैं, तो भी जो कानून में एक प्रावधान है कि 6 महीने के अंदर आप विधानसभा के सदस्य बन सकते हैं। तो जो लोग संकल्प जो कि शपथ लेंगे, ये 25 वो लोग होंगे जिन्होंने नामांकन नहीं भरा होगा। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वो बनेंगे। ये इस काम के लिए किया गया है कि जिससे हमारे जो लोगों को नामांकन प्राप्त करने में सफल होते हैं 18 अप्रैल की मेरिट लिस्ट के आधार पर, वो सोए नहीं, वो लगातार मेहनत करके लोगों को जोड़ें, अन्यथा ताज किसी दूसरे के सिर पे चला जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। यदि जिनका नामांकन भरा है, यदि वो चाहते हैं कि ताज उन्हीं के सिर पे बने, तो उन्हें दिन रात मेहनत करके अपनी मेरिट लिस्ट में अपना स्थान बढ़ाना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा। अन्यथा वो विधायक तो बन जाएंगे 224 लोग, लेकिन जो है ताज जो है उन 25 लोगों के सिर पे चला जाएगा जो 10 मई तक मेहनत करके अपने आप को फर्स्ट 125 में ले आएंगे। 1 से 25 के बीच में आएंगे, वही शपथ लेंगे। और क्राइम फ्री भारत मिशन ये फिर निर्णय लेगा कि कौन सी 25 सीट को खाली करना है। वो 25 सीट खाली करके इन लोगों को जो है
सप्लीमेंट्री या जो भी होता है उपचुनाव में इनको जिता के जो है जो कानूनी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर ली जाएगी। इसके पीछे जो मेरा लक्ष्य है वो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। वो लक्ष्य जो है बड़ा साधारण है कि जो लोग 18 अप्रैल की मेहनत के आधार पर नामांकन प्राप्त करने में, मेरिट लिस्ट में आने में अपना जो है ना सफल होते हैं, उन्हें दिन रात मेहनत करना है, अन्यथा वो विधायक तो बन जाएंगे लेकिन ताज किसी दूसरे के हाथ में होगा। तो मैं ऐसे अपने सभी साथियों को आग्रह करना चाहता हूं कि ताज आपके सर पर ही हो, लिहाजा संगोष्ठी संगोष्ठी संगोष्ठी। और आपको किसी को ये नहीं कहना है कि मुझे वोट दीजिए, आपको यही कहना है कि क्राइम फ्री भारत मिशन से सदस्य संकल्प के साथ या चंद्रगुप्ती संकल्प के साथ जुड़िए। हमारा कोई भी सदस्य अपने लिए वोट नहीं मांगेगा, क्योंकि आपके लिए वोट महत्वपूर्ण है ही नहीं, और ना ही पार्टी के लिए वोट मांगेगा। इतनी बात क्या समझ में आ गई है? सर अब आपका जो मूल प्रश्न था कि हमारी पार्टी का नाम क्या है, तो पार्टी का नाम हमेशा हर समय गोपनीय रखा जाएगा। पार्टी के नामांकन पार्टी के नाम से होगा, चुनाव चिन्ह भी पार्टी का होगा, लेकिन उसका नाम कभी नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप जो है 224 में आके नामांकन हो जाएगा तो हमें सिर्फ इतना ही कहने की जरूरत है कि सरल क्रमांक फराने पर जो मिस्टर करुणापति पांडे जी हैं वो हमारे चंद्रगुप्त हैं। हमारा चुनाव चिन्ह जो भी है चक्की, वो जो है हमारा चुनाव चिन्ह है, और हम अपने करुणापति त्रिपाठी चुनाव चिन्ह फलाना को बटन दबा के 10 मई को वोट देकर विजयी बनाएंगे। अब बताइए इसमें पार्टी के नाम की क्या जरूरत है क्या? जी नहीं सर। नहीं, पार्टी के नाम की जरूरत है क्या? नहीं सर। नहीं है। और ये हमको एक और लैटिट्यूड देता है। यदि कहीं पर हमें कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टी आती हैं जो कहती हैं कि साहब हम भी तैयार हैं, राइट, और हमें ये समझ में आता है कि वहां उन राज्यों में उनका ऑलरेडी बेस है, तो हम उसका फायदा उठा के यदि उनके चुनाव चिन्ह पर भी हमें जरूरत पड़ेगी तो चुनाव चिन्ह हमारे लिए महत्वपूर्ण रह गया है क्या? नहीं सर। नहीं रह गया है। तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण रह गया है कि उसने मेरिट लिस्ट में जोड़कर सदस्य या चंद्रगुप्त के रूप में लोगों को संकल्पित किया और ये सुनिश्चित किया कि जिन लोगों को जोड़ा है वह अपने संकल्प को पूरा करें। यदि हमारे इस अनुरोध को, इस आग्रह को, इस परामर्श को मान्य किया जाता है तो मैं अपने भारतवर्ष को ये बताना चाहता हूं कि 2024 में किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई भी राजनेता विजयी नहीं होगा। हमारे अदृश्य चंद्रगुप्त न केवल विजयी होंगे बल्कि चाणक्य की फौज के माध्यम से नियम, कानून और व्यवस्था को बदलते हुए सभी 21 लक्षों को जमीन पर उतार देंगे। क्योंकि प्रॉब्लम जो है नियत की है। हमारे राजनेताओं ने अब तक हमको मूर्ख बनाया है। यह दुष्टता है कि उन्होंने हमारे ऊपर, अंग्रेजों ने जो नियम जानबूझकर भारतीयों को ह्यूमिलिएट करने के लिए बनाए थे, जो जानबूझकर भारतीयों को हीन भावना के लिए बनाए थे, जो जानबूझकर भारतीयों को अपमानित करने के लिए बनाए थे, जो जानबूझकर लोगों को जो है प्रक्रिया में फंसा के रखकर उनकी कमर तोड़ने के लिए बनाए गए थे। ऐसे नियम, कानून इन दुष्ट राजनेताओं ने हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। मैं यहाँ पे ये बात दोहराना चाहता हूँ कि यह इतने दुष्ट लोग हैं कि चंद अंग्रेजों ने जिन नियम, कानून और व्यवस्था के तहत हमको इतने वर्षों तक गुलाम बना के रखा, और जहां पर इनके खुद ही जो है लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में 1780 पेज की रिपोर्ट में ये बात कही थी कि हमने पिछले 3 वर्षों में भारत के हर कोने कोने को घूमा और भारत में मुझे एक भी भिखारी और गरीब आदमी नहीं मिला। ये बात 2 फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर पेश की गई रिपोर्ट में कही गई। फिर ये सोचने का विषय है कि अंग्रेजों ने ऐसी क्या लुटाई की कि हमारे लोग
कई कई भुखमरियों के शिकार हुए और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। हमें ये बात समझना ही होगी कि हमारे दुष्ट राजनेताओं ने वही व्यवस्था, वही कंडक्ट रूल आज भी हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। ये दुष्ट राजनेता स्वयं अपराधी चरित्र के लोग हैं, बाहुबली हैं, दल बदलू हैं, अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर गया है। आओ साथियों, अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़िए और हम अपने देश को बिना 5 पैसे खर्च किए इन सभी राजनेताओं को हरा सकेंगे, जिसके लिए ना हमें पेपर में एडवर्टाइजमेंट देना होगा, ना हमें जो है ना किसी टीवी चैनल पे आना होगा, ना ही हमें कोई अपनी होर्डिंग लगाना होगी। हम सिर्फ जुड़कर, हमारा संवाद का अपना तरीका रहेगा, हम बड़ी आसानी से इन सभी दुष्ट राजनेताओं को हराते हुए एक नई व्यवस्था को जो है ना स्थापित कर पाएंगे। अब पांडे जी, मैं आपसे चाहूंगा कि जिन बिंदुओं पर भी आपको थोड़ा सा भी भ्रम हो रहा है वो जरूर पूछें, क्योंकि ये जो भ्रम आपके दिमाग में हो रहा होगा वो शायद प्रश्न किसी अन्य के दिमाग में भी हों। लिहाजा आपके माध्यम से मैं उन सभी प्रश्नों के जवाब देना चाहूंगा। नहीं सर, बाकी तो आपने क्लियर कर दिया सर। वो परसों रात की मीटिंग में ना एक कोई आया था, तो हमको उनको जवाब तो मैंने दे दिया था। वो पूछ रहे थे कि नहीं, जवाब नहीं देना है, जवाब में पूरी स्पष्टता होना चाहिए। हमने जो मॉडल बनाया है उसमें राजनीतिक पार्टी का कोई महत्व ही नहीं है। हम राजनीतिक पार्टी की कोडल फॉर्मेलिटी के लिए जो है बात है उसका उपयोग कर रहे हैं और चुनाव चिन्ह भी जो है उसी का यूज कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास ये लैटिट्यूड भी है कि यदि हमारी रणनीति में कोई दूसरी पार्टी भी इसी टर्म्स एंड कंडीशन में हमसे जुड़ती है और कहती है कि हम आपके चंद्रगुप्तों को ही टिकट दे देंगे और उस पार्टी का यदि वहां बेस भी है और उसके लोग मेहनत करके लोगों को जोड़ेंगे जिससे हमारी विजय आसानी से हो सकेगी, तब हम इस लाभ को लेने के लिए निश्चित तौर पर उस पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ जोड़ना चाहेंगे और उसका चुनाव चिन्ह का भी उपयोग करने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना पार्टी महत्वपूर्ण है ना चुनाव चिन्ह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है अपराध मुक्त भारत मिशन अपने 21 लक्ष्यों के साथ अब जिसका जमीन पर उतारना तय है। एक बार फिर से मैथिली शरण गुप्त एक संकल्प लेते हैं और एक घोषणा करते हैं कि 2024 में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होकर एक नई व्यवस्था स्थापित होगी। और ये भविष्यवाणी मैथिली शरण गुप्त की नहीं है, यह जो है भविष्यवाणी जय गुरुदेव की है। अब ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि जय गुरुदेव जी की यह भविष्यवाणी जमीन पर ना उतरे। लिहाजा यह संकल्प 2024 में जमीन पर फलीभूत होगा ही। अब आप और प्रश्न पूछिए, जो भी प्रश्न पूछें आप अपने जेहन में ये मत सोचिए कि मैं कैसे पूछूं, आप बिल्कुल उससे पूछिए जो प्रश्न आपसे मीटिंग में पूछे गए हैं, आपने उनका जवाब भी दे दिया है तो भी बताइए कि साहब ये प्रश्न पूछा गया था, मैंने इसका जवाब दिया था। यदि आपका जवाब सही होगा तो हम उसे डिटो करेंगे, यदि जवाब में कुछ संशोधन की जरूरत होगी तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक अपनी सही बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। उसमें सर परसों मीटिंग में पूछा गया था कि जैसे हमारे मान लीजिए विधानसभा कई हैं तो हर जगह से सिंबल अलग अलग हो जाएगा, वो पूछ रहे थे। नहीं, कोई सिंबल अलग नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टी एक ही है, उसको एक ही सिंबल मिलेगा। तो राजनीतिक पार्टी यदि बदल भी जाएगी, सिंबल बदल जाएगा, लेकिन वो उस राज्य में एक ही सिंबल होगा। इससे हमें फायदा ये भी है कि हमारी डिपेंडेंसी राजनीतिक पार्टी पे नहीं है और जो हमसे जुड़ेगा वो क्राइम फ्री भारत मिशन के 21 लक्ष्यों के साथ उसकी प्रतिबद्धता है। और जैसे चाणक्य सम्राट होते हुए भी अखंड भारत निर्माण की मूल जिम्मेवारी चाणक्य की थी, इसी प्रकार जो है मुख्यमंत्री कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो, विधायक या सांसद कोई भी हो, 21 लक्ष्यों को जमीन पर उतारने की जिम्मेवारी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और इन मंत्रियों की नहीं है। यह जिम्मेवारी मैथिली शरण गुप्त के साथ जो हजारों चाणक्य हैं जिन्होंने वर्षों से तपस्या की है, अब उनके कार्यों को जमीन पर उतारा जाएगा। ये पॉइंट आपको स्पष्ट है क्या? यहाँ पर मुख्यमंत्री भी बंधा हुआ है इन 21 लक्ष्यों से।
और हमने इसके बारे में भी प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसे मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा। चाणक्यों की पहले मीटिंग होगी, जो जो परिवर्तन लाना है वो चाणक्य के स्तर पर उसको चर्चा की जाएगी, बहस की जाएगी, उसको परिष्कृत किया जाएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। जब चाणक्य अपने स्तर पर संतुष्ट हो जाएंगे, उसका ड्राफ्ट जो है फिर पब्लिक डोमेन में पब्लिक डेलिब्रेशंस पे आएगा। तो ऐसा नहीं कि हमने वेबसाइट पे डाल दिया, ढेर सारी संगोष्ठियां अलग अलग जगह पे की जाएंगी जो सभी लाइव होंगी, और उनमें जो सुझाव आएंगे उनको ऊपर भी चर्चा होगी, वो भी लाइव होगी, और इन सुझावों के साथ जो है नियम कानून को फिर से जो है रिफाइन किया जाएगा। फिर तीसरे लेवल पर चंद्रगुप्तों से चर्चा होगी। ये विधानसभा या पार्लियामेंट के अंदर नहीं होगी, यह